यूकेएसएसएससी और उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस इस समय प्रदेश सरकार पर जोरदार हमलावर है। कांग्रेस उस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और सरकार को घेरने में कांग्रेस कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए, खासतौर पर यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले को प्रमुखता दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुके हैं और एसटीएफ की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में 32 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और कई अन्य लोग अभी जांच की रडार पर हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ज्वाइंट सेक्रेटरी संतोष बडोनी को सस्पेंड किया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेरोजगारों से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगार आपकी क्या राय है? बस भाजपा रंगे हाथ पकड़ी गई है विधानसभा के भर्तियों में भी, और जो है इसके जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्तियां हैं उनमें भी जो है ये इनके लोग गले गले तक आकंठ इसमें, और एक बड़े इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए भाजपा की स्थिति आज ये है जैसे एक होशियार चोर चोरी करते हुए जब लोग उसके पीछे उसको पकड़ने दौड़ते हैं, कहता है आगे की तरफ को चोर 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 करके, तो ये स्थिति भाजपा की है। और इसलिए मैंने साफ तौर पर कह दिया है, कहीं तक भी चोर है वहां तक जा करके उसको पकड़ना भाजपा की जिम्मेदारी है और हमारी तरफ से पक्का कहा जाएगा जो चोर पकड़ने का काम है। तो सीबीआई जांच की आप भी मांग कर रहे हैं? मैं खुल करके कह देता हूं, हम देश भर में हमारी प्रिंसिपल स्टैंड है कि भाजपा ईडी आदि जो है भाजपा के वर्तमान केंद्र सरकार के हाथ में टूल्स हैं जो लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा संशोधित तरीके से कहा है कि हाईकोर्ट के जज की सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई और एसटीएफ जांच करे। आपके कार्यकाल में आज आप विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर और क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं, एक तो मैं जो मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी वो सही है, और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर किया है। अब असलियत तब सामने आएगी जब इनके प्रदेश स्तर के जो नेता लोग हैं जिन्होंने अपने भाई भतीजों की नौकरियां लगाई हैं, जिन्होंने अपने ओएसडी पीआरओज की पत्नियों की नौकरी लगाई हैं, या जो इनके संघ के प्रांतीय प्रचारक हैं उन्होंने अपने भतीजे की, अपनी भाई की, अपनी भतीजी की, अपने ड्राइवर की नौकरी लगाई है, इन सबको पदच्युत करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा, मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने परिवारजनों की नौकरी लगाई है, उनको सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड के नौजवान नवयुवतियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए। विधानसभा घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ आप कह रहे हैं ना, यही तो बीजेपी चाहती है। हम उनकी अगर बात उत्तराखंड ट्रिपल एससी का जो मामला है, पेपर लीक का मामला, और जो विधानसभाओं की बैकडोर की भर्तियों का मामला है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच से नीचे हम लोग मना नहीं करते हैं। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने अपने नाते रिश्ते अपने रिश्तेदारों को विधानसभा के अंदर लगाया है, पीआरओ की पत्नी, अपना भाई बड़े बड़े पदों में बैठ करके अपने रिश्तेदारों को लगाया है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए जिन्होंने ऐसी सिफारिशें की है पद पर बैठे हुए, और कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीएम साहब ने एक विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच की मांग करी है, इसे किस तरह से? अब हम ये छोटी जांचों से संतुष्ट नहीं है। अब विधानसभा स्तर की जांच अब पहले ही एसटीएफ जांच कर रही है, और अगर बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना है, सफेद पोस्तों तक पहुंचना है, ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचना है, तो सीबीआई की जांच होना बहुत जरूरी है, और सीबीआई से नीचे जांच हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम चाहते हैं 2000 से जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर के आज तक जितने भी आयोगों की भर्ती है और जितने भी विधानसभाओं में भर्तियां हुई है बैकडोर से, उन सब की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो गुनहगार हैं वो जेलों के अंदर होनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी के इस धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने जुबानी हमला किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस का शासनकाल भी देख चुकी है और भाजपा का शासनकाल भी देख रहे हैं। प्रदेश की जनता को पता है कि किसके शासनकाल में काम किया जाता है और किसके शासनकाल में भ्रष्टाचार होता है। कल सीएम साहब ने जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे पत्र जारी किया और उनसे आग्रह भी किया है कि इनको भी जांच की जाए, नहीं तो अगर सही नहीं है तो इनको कैंसिल भी किया जाए। भाजपा किस तरह से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है और भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूकेएससी भर्ती घोटाले में तीव्र कार्रवाई करते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है और कार्रवाई अभी जारी है, उससे पूरे प्रदेश के युवाओं में एक सकारात्मक संदेश गया है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार से वो लगातार प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं, उससे युवाओं में एक नई आशा की किरण बंधी है। इस बीच विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं, कांग्रेस के ज़माने में जो भर्तियां हुई या जो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में जो भर्तियां हुई, उसको लेकर भी कुछ प्रश्न उठाए जा रहे थे। और चूँकि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा एक प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जी के विशेषाधिकार का क्षेत्र होता है और वहाँ कोई भी कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इसकी जांच कराएं और अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता है तो उनको निरस्त करें। मुझे लगता है कि संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है और भ्रष्टाचार के प्रति किसी प्रकार की कोई कोताही बरतने का सवाल नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर जितना कड़ा प्रहार हो सकता है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब एक दिशा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने में लगे हुए हैं। सर, केंद्रीय संगठन